ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु आकाश में विराजमान हैं और उन्होंने श्वेत और पीले रंग के वस्त्र धारण किए हुए हैं। उनका वर्ण चंद्रमा के समान नीला और श्वेत है। उनकी 4 भुजाएं हैं। हम सभी को मिलकर उन पालनकर्ता भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए, जिससे हमें आंतरिक प्रसन्नता अनुभव होगी। भगवान विष्णु का रूप और स्थिति शांत मुद्रा में है। वे शेष नाग के ऊपर शयन करते हैं। उन्होंने अपने हाथों में कमल का पुष्प धारण किया हुआ है और वे सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। भगवान विष्णु इस विश्व के आधार हैं। वे आकाश अर्थात अंतरिक्ष में समाये हुए हैं। उनका वर्ण बादलों के समान नीला और श्वेत है। उनका हर एक अंग शुभ फल प्रदान करने वाला है। वे माँ लक्ष्मी जी के पति हैं। उनके नेत्र कमल पुष्प के समान हैं। उन्हें योग के द्वारा ध्यान कर प्राप्त किया जा सकता है। भगवान विष्णु की हम सभी वंदना करते हैं। वे ही विश्व को भय मुक्त बनाते हैं और सभी लोगों के स्वामी हैं। शरीर के रोगग्रस्त होने पर औषधि लेते समय भगवान विष्णु का ध्यान कीजिए। भोजन ग्रहण करते समय उनके जनार्दन रूप का ध्यान कीजिए। सोते समय उनके पद्मनाभ रूप का ध्यान कीजिए। विवाह के समय उनके प्रजापति रूप का ध्यान कीजिए। युद्ध में जाते समय उनके चक्रधारी रूप का ध्यान कीजिए। तो वही प्रवास करते समय उनके त्रिविक्रम रूप का ध्यान कीजिए। मृत्यु के समय उनके नारायण स्वरूप का ध्यान कीजिए। प्रेम के समय उनके श्रीधर रूप का ध्यान कीजिए। बुरे सपने आने पर उनके गोविंद रूप का ध्यान कीजिए। तो वही संकट के समय उनके मधुसूदन रूप का ध्यान कीजिए। तूफान में उनके नरसिंह रूप का ध्यान करें। अग्नि के समय उनके समुद्र में सोते हुए रूप का ध्यान कीजिए। जल में फंस जाने पर उनके बराह रूप का ध्यान कीजिए। तो पर्वतों और जंगलों में होने पर उनके रघुनंदन रूप का ध्यान कीजिए। विचरण करते समय उनके वामन रूप का ध्यान कीजिए। तो सभी कार्य करते समय उनके माधव रूप का ध्यान कीजिए। जो भी भक्तगण प्रातःकाल उठकर इन 16 नामों को पढ़ता है तो उसे भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और विष्णु लोक में स्थान प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामना। आज फागुन महीने के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी है। इस शुभ अवसर पर आप सभी रस पान करने वाले हैं विजया एकादशी की संपूर्ण कथा का। उससे पहले जानिए एकादशी व्रत का पारण कैसे किया जाता है। एकादशी व्रत के पारण की विधि हर व्रत में लगभग एक समान ही होती है। इसके लिए आपको द्वादशी तिथि में सुबह जल्दी उठकर स्नान करके भगवान की विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान को मौसमी पुष्पों से श्रृंगार करना चाहिए। पुष्प की माला अर्पित करके भगवान को वस्त्र अर्पित करना चाहिए। धूप दीप जलाकर जो भी दान दक्षिणा आप दान में देने वाले हैं मंदिर में भगवान के चरणों में रखनी चाहिए। एक कलश में जल भरकर और एक पात्र में भगवान के लिए जो भी नैवेद्य या भोग अपने तैयार किया हुआ है उसे रखकर भगवान से इस भोग को स्वीकार करने का आग्रह करना चाहिए। हर भोग में तुलसी जी की पत्ती अवश्य रखें। भोग में आप मिठाई का फलों के जूस का चरणामृत का भोग भी लगा सकते हैं। भगवान से भोग स्वीकार करने का आग्रह करने के बाद आप उस भोग में से एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रख सकते हैं, जिसे आप गौ माता की पूजा करने के बाद परिक्रमा करने के बाद गौ माता को जरूर खिलाएं। गौ माता की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। वैसे तो पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप मौसमी फलों का या जो भी भोग आपने भगवान को अर्पित किया हुआ है उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण कर सकते हैं। सबसे पहले आपने दाहिने हाथ में थोड़ा सा जल लेकर और एक तुलसी का पत्ता लेकर उसे अपने मुख से में रखना चाहिए और उसके बाद आप भगवान को लगाए गए शुद्ध सात्विक भोजन का या फलाहार का भोग जो है प्रसाद रूप में ग्रहण करके अपना उपवास खोल सकते हैं। अगर आपका द्वादशी तिथि को कोई और भी व्रत होता हो तो आप इसे में केवल फल या जूस से ही अपने व्रत का पालन करें और उसके बाद दूसरा व्रत भी आप प्रारंभ करके दूसरे व्रत की पूजा भी कर सकते हैं। अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दक्षिणा आज के दिन निर्धन व्यक्तियों को जरूर करनी चाहिए। अब सुनिए एकादशी व्रत की कथा।
भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर को समय समय पर एकादशी का महात्म्य सुनाते रहते हैं। जया एकादशी व्रत का महात्म सुनने के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाले एकादशी व्रत के बारे में पूछा। एकादशी हो का महत्व सुनने में धर्मराज युधिष्ठिर को बहुत हर्ष की अनुभूति हो रही थी। जया एकादशी का कथा का श्रवण रस पाने के बाद उन्होंने भगवान कृष्ण से कहा, हे पुंडरीकाक्ष, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और उसके व्रत का क्या विधान है? कृपा करके मुझे इसके संबंध में विस्तार पूर्वक बतलाइए। तब भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम विजया है। इसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय श्री प्राप्त होती है। इस विजया एकादशी के महात्म के श्रवण और पठन से सभी पापों का अंत हो जाता है। एक बार दिवस नारद ने जगत पिता ब्रह्मा जी से कहा, हे ब्रह्मा जी, आप मुझे फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत और उसकी विधि बताने की कृपा करें। तब देवर्षि नारद की बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, विजया एकादशी का उपवास पूर्व के पाप और वर्तमान के पापों को नष्ट करने वाला है। इस एकादशी का विधान आज तक मैंने किसी से नहीं कहा, परंतु मैं तुम्हें बताता हूँ। यह उपवास करने वाले सभी मनुष्यों को विजय प्रदान करती है। अब श्रद्धापूर्वक कथा का श्रवण भी करो। श्री राम को जब 14 वर्ष का वास मिला था, तब वह अपने भाई लक्ष्मण और अपनी पत्नी सीता सहित पंचवटी में निवास करने लगे। उस समय महापापी रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। इस दुखद घटना से श्री राम जी और लक्ष्मण जी अत्यंत दुखित हुए और सीता जी की खोज में वन वन भटकने लगे। जंगल जंगल घूमते हुए वे वर्णासन जटायु के पास जा पहुँचे। जटायु ने उन्हें माता सीता के हरण का पूरा वृतांत सुनाया और भगवान श्री राम जी की गोद में प्राण त्याग कर स्वर्ग की तरफ प्रस्थान किया। कुछ आगे चलकर श्री राम और लक्ष्मण जी की सुग्रीव के साथ मित्रता हो गई और वहां पर उन्होंने बाली का वध किया। श्री राम भक्त बजरंगबली हनुमान ने लंका में जाकर तब माता सीता का पता लगाया और माता से श्री राम और महाराज सुग्रीव की मित्रता का वर्णन सुनाया। वहां से लौटकर हनुमान जी श्री रामचंद्र जी के पास आए और अशोक वाटिका का सारा वृत्तांत उन्हें कहकर सुनाया। संभल जाने के बाद श्री राम ने सुग्रीव की सहमति से वानरों और भालू की सेना सहित लंका की तरफ प्रस्थान किया। समुद्र किनारे पहुंचने पर श्री राम जी ने विशाल समुद्र को घड़ियों से भरा हुआ देखा तो लक्ष्मण जी से कहने लगे, हे भ्राता लक्ष्मण, अनेक मगरमच्छों और जीवों से भरे इस विशाल समुद्र को हम कैसे पार करेंगे? तब प्रभु श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हे भ्राता श्री, आप पुराण पुरुषोत्तम आदि पुरुष हैं और आपसे तो कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। यहाँ से आधा योजन दूर कुमारी द्वीप में वगदल भारत है और वे ही आपकी विजय का उपाय बता सकते हैं। अपने छोटे भाई लक्ष्मण की वचनों को सुनकर श्री राम जी बक्ता ऋषि के आश्रम में गए और उन्हें प्रणाम कर एक ओर बैठ गए। अपने आश्रम में श्री राम को आया देखकर महर्षि भगदल दलभ से ने पूछा, हे श्री राम, आपने किस प्रयोजन से मेरी कुटिया में पवित्र प्रस्थान किया है? कृपा कर अपना प्रयोजन कहें। प्रभु मुनि के मधुर वचनों को सुनकर श्री राम जी कहने लगे, हे ऋषिवर, मैं सेना सहित यहाँ आया हूँ और राक्षस राज रावण को जीतने की इच्छा से लंका जा रहा हूँ। कृपा कर आप इस विशाल समुद्र को पार करने का कोई उपाय बतलाइए। आपके पास मेरे आने का यही एकमात्र प्रयोजन है। तब महर्षि बगदल भी कहने लगे, हे श्री राम, मैं आपको एक अति उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसे करने से आपको विजय श्री अवश्य ही प्राप्त होगी। यह कैसा व्रत है मुनि श्रेष्ठ, जिसे करने से समस्त क्षेत्रों में विजय की प्राप्ति होती है? जिज्ञासु होकर श्री राम ने पूछा। इस पर महर्षि बगदा अव्यय कहने लगे, हे श्री राम, फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का उपवास करने से आप अवश्य ही इस विशाल समुद्र को पार कर लेंगे और युद्ध में आपको विजय भी प्राप्त होगी। हे मर्यादा पुरुषोत्तम, इस उपवास के लिए 10वीं तिथि के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबे या फिर मिट्टी का एक कलश बनाना चाहिए। उस कलश को जल से भरकर और उस पर 5 पल्लव रखकर
उसे एक वेदी पर स्थापित करना चाहिए। फिर उस कलश के नीचे सत नजा अर्थात 7 प्रकार के अनाज और उसके ऊपर जौ रखनी चाहिए। फिर उसी पर श्री हरि की स्वर्ण की अथवा मिट्टी की प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। फिर एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर धूप दीप नैवेद्य फल फूल नारियल आदि से भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए और वह सारा दिन भक्ति पूर्ण कलश के सामने व्यतीत करना चाहिए। रात को भी उसी तरह जागरण करना चाहिए और भगवान का ध्यान करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन किसी नदी या तालाब के किनारे स्नान आदि से निवृत्त होकर उस कलश को ब्राह्मण को दे देना चाहिए। हे दशरथ नंदन, यदि आप इस व्रत को अपनी सेना के सहित करेंगे तो अवश्य ही विजयश्री आपका वर्णन करेगी। मुनि के ऐसे वचन सुनकर तब श्री राम ने विधि पूर्वक विजय एकादशी का व्रत किया और इस व्रत के प्रभाव से उन्होंने राक्षसों के ऊपर विजय प्राप्त किया और रावण का वध किया। इस कथा का सार यह है कि भगवान विष्णु का किसी भी रूप में पूजन करने से मानव मात्र की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। भगवान श्री राम हालांकि स्वयं भगवान विष्णु के ही अवतार थे, फिर भी अपनी लीलाओं के चलते प्राणियों को सन्मार्ग दिखाने के लिए उन्होंने विष्णु भगवान के निमित्त इस व्रत को स्वयं किया था। विजय की इच्छा रखने वाला इस उपवास को करके अनंत फल का भागी बन सकता है और मोक्ष को प्राप्त भी कर सकता है। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले भक्तों को आज के दिन गजेंद्र मोक्ष की कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। तो अब सुनिए गजेंद्र मोक्ष की कथा। प्राचीन समय की बात है। द्रवन देश में एक पांडव वंशी राजा राज्य करते थे जिनका नाम इंद्रदुम्न था। वे भगवान की आराधना में भक्ति में ही अपना अधिकतर समय बिताया करते थे। यद्यपि उनके राज्य में चारों ओर सुख शांति थी, प्रजा प्रत्येक रीति से संतुष्ट थी, प्रसन्न थी, फिर भी राजा इंद्र तम अपना समय राज कार्य में बहुत ही कम दे पाते थे। उनका कहना था कि भगवान विष्णु ही मेरे राज्य की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे अपने इष्ट परम प्रभु की उपासना में ही सदा लीन रहा करते थे। राजा इंद्रदुम्न के मन में आराधना की लालसा बढ़ती ही चली गई। इस कारण एक बार वे राज्य को त्याग कर मलय पर्वत पर रहने लगे। तब उन्होंने अपना वेश तपस्वी जैसा बना लिया। सिर के बाल बढ़कर जटा के रूप में हो गए थे और वे निरंतर पर ब्रह्मा परमात्मा की आराधना में तत्लीन रहते। उनके मन और प्राण भी श्री हरि के चरण कमलों में मधुकर बने रहते। इसके अलावा उन्हें जगत की कोई भी वस्तु नहीं सुहाती थी। उन्हें राजकोष प्रजा तथा पत्नी आदि किसी प्राणी या पदार्थ की स्मृति ही नहीं होती थी। किसी की भी याद नहीं आती थी। एक बार की बात है कि राजा इंद्रदुम्न प्रतिदिन की तरह स्नान आदि से निवृत्त होकर सर्वप्रथम प्रभु की उपासना में लीन थे। उन्हें बाहरी जगत का कुछ भी ध्यान नहीं था। संयोग से उसी समय महर्षि अगस्त्य अपने समस्त शिष्यों के साथ वहां पहुंच गए, लेकिन ना पाद ना अर्घ ना स्वागत। मौन वृत्ति राजा इंद्रदुम्न परम प्रभु के ध्यान में निमग्न थे, जिस कारण महर्षि अगस्त्य क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधित होकर राजा इंद्रदमन को श्राप दे डाला कि इस राजा ने गुरुजनों से शिक्षा नहीं ग्रहण की है और अभिमानवश परोपकार से निवृत्त होकर यह मनमानी कर रहा है। ऋषियों का अपमान करने वाला यह राजा हाथी के समान जड़ बुद्धि है, इसीलिए इसे घोर अज्ञान में हाथी की योनि प्राप्त हो। महर्षि अगस्त्य भक्त इंद्रदम्न को यह श्राप देकर वहां से चले गए। राजा इंद्रदत्त ने भी इसे श्री भगवान का मंगलमय विधान समझकर प्रभु के चरणों में सिर रख दिया। क्षीरासब्दी में 10 सहस्त्र योजन लंबा चौड़ा और ऊंचा त्रिकूट नामक पर्वत था। वह पर्वत अत्यंत सुंदर और श्रेष्ठ था। उस पर्वतराज त्रिकूट की तराई में ऋतुमा नामक भगवान वरुण का क्रीड़ा कानन था। उसके चारों ओर सुंदर दिव्य वृक्ष सुशोभित थे। वे वृक्ष सदा ही पुष्पों और फलों से लदे रहते थे। उसी क्रीड़ा कानन ऋतुमा के पास में पर्वत श्रेष्ठ त्रिकूट के गहन वन में हाथियों के साथ अत्यंत शक्तिशाली और अमिट पराक्रमी गजेंद्र रहा करता था। एक बार की बात है, गजेंद्र अपने साथियों सहित प्यास लगने के कारण बहुत व्याकुल हो गया था। वह कमल की गंध से सुगंधित वायु को सूंघकर एक मन को लुभाने वाले विशाल सरोवर के तट पर जा पहुंचा।
गजेंद्र ने उस सरोवर के निर्मल शीतल और मीठे जल में प्रवेश किया। पहले तो उसने जल पीकर अपनी प्यास बुझाई, फिर उसी जल में स्नान कर अपनी थकान दूर की। इसके बाद उसने जल क्रीड़ा आरंभ कर दी। वह अपनी सूंड में जल भरकर उसकी फुहारों से हाथियों को स्नान कराने लगा। तभी अचानक गजेंद्र ने सूंड उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया। पता नहीं किधर से एक मगर ने आकर उस गजेंद्र का पैर पकड़ लिया था। गजेंद्र ने अपना पैर छुड़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन उसका बस नहीं चला। मगर के मुंह से उसका पैर नहीं छूट पाया। अपने स्वामी गजेंद्र को यह ग्रहग्रस्त देखकर हथिया कलब अपने और अन्य जो गज वहाँ पर थे वह भी व्याकुल हो गए। वे सूंड उठाकर चढ़ने और गजेंद्र को बचाने के लिए सरोवर के भीतर बाहर दौड़ने लगे। उन्होंने पूरा प्रयास किया लेकिन सफल नहीं हो पाए। वस्तुतः महर्षि अगस्त के श्राप के से राजा इंद्र दमनी ही गजेंद्र हो गए थे और गंधर्व श्रेष्ठ हुहु महर्षि देवल के श्राप से ग्रह हो गए थे। वे भी अत्यंत पराक्रमी थे। दोनों के बीच इस प्रकार संघर्ष चलता रहा। गजेंद्र खुद को बाहर खींचता और वह मगर गजेंद्र को भीतर खींचता। सरोवर का निर्मल जल उनकी खींचातानी से गंदला हो गया। कमल दल छत बिछत हो गए। जल के अंदर रहने वाले जल जंतु जीव जंतु व्याकुल हो उठे। गजेंद्र और ग्रह का यह संघर्ष 1 सहस्त्र वर्ष तक चलता रहा। वे दोनों जीवित ही रहे। यह दृश्य देखकर देवगण चकित हो गए। अंततः एक दिन गजेंद्र का शरीर कमजोर पड़ गया और उसके शरीर में शक्ति और मन में उत्साह नहीं रहा, किंतु जलचर होने के कारण ग्राह की शक्ति में कोई कमी ही नहीं आई। उसकी शक्ति बल्कि और बढ़ गई। वह नवीन उत्साह से और अधिक ताकत लगाकर गजेंद्र को पानी के अंदर खींचने लगा। असमर्थ गजेंद्र के प्राण अब संकट में पड़ गए। उसकी शक्ति और पराक्रम का अहंकार चूर चूर हो गया। वह पूरी तरह से निराश हो गया, किंतु पूर्व जन्म की निरंतर भगवत आराधना के फलस्वरूप उसे भगवान की स्मृति हो आई। उसने निश्चय किया कि मैं कराल काल के भय से चराचर प्राणियों के शरण सर्व समर्थ प्रभु की शरण ग्रहण करता हूँ। इस निश्चय के साथ ही गजेंद्र मन को एकाग्र कर पूर्व जन्म में सीखे श्रेष्ठ स्रोत द्वारा परम प्रभु की स्तुति करने लगा। गजेंद्र की स्तुति सुनकर सर्वात्मक भगवान विष्णु प्रकट हो गए। गजेंद्र को पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ पर आरूढ़ होकर अत्यंत तेजी से उस सरोवर के तट पर जा पहुँचे। जब जीवन से निरा और पीड़ा से छटपटाते गजेंद्र ने हाथ में चक्र लिए गरुड़ पर विराजमान भगवान विष्णु को तीव्रता से अपनी ओर आते देखा, तो उसने कमल का एक सुंदर पुष्प अपनी सूंड में लेकर ऊपर उठाया और बड़े कष्ट से कहा, नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। गजेंद्र को इस प्रकार पीड़ित देखकर भगवान विष्णु गरुड़ की पीठ से कूद पड़े और गजेंद्र के साथ उस ग्रह अर्थात मगरमच्छ को भी सरोवर से बाहर खींच लाई और तुरंत ही अपने तीक्ष्ण चक्र से ग्रह का मुंह फाड़कर गजेंद्र को मुक्त कर दिया। ब्रह्मा देवी गण भी श्री हरि की प्रशंसा करते हुए उनके ऊपर स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा करने लगे। सिद्ध और ऋषि महर्षि पर ब्रह्मा भगवान विष्णु का गुणगान करने लगे, जय जयकार करने लगे। ग्रह दिव्य शरीर धारी हो गया। उसने श्री विष्णु के चरणों में सिर रख प्रणाम किया और भगवान विष्णु के गुणों की प्रशंसा करने लगा। भगवान विष्णु के मंगलमय बरद हस्त के स्पर्श से पाप मुक्त होकर अभिशप्त हुहु गंधर्व ने प्रभु की परिक्रमा की और उनके त्रिलोक वंदित चरण कमलों में प्रणाम कर वह अपने लोक को चला गया। भगवान विष्णु ने गजेंद्र का उद्धार कर उसे अपना पार्षद बना लिया। गंधर्व, सिद्ध और देवगण उनकी लीला का गान करने लगे। गजेंद्र की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने सबके समक्ष कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुम्हारी की हुई स्तुति से मेरा सत्वन करेंगे, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्मल बुद्धि का दान करूंगा। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने पार्षद रूप में गजेंद्र को साथ लिया और गरुड़ पर आरूढ़ होकर वे अपने दिव्य धाम को चले गए। ये थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। तो भक्तों, भगवान श्री हरि अपने भक्तों के सभी दुख को हर लेते हैं।
आप सभी पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ अगली नए पावन कथा में। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री विष्णु।